परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान ये 13वें अध्याय का 19वां श्लोक कि हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को तू अनादि जान और राग देशाद विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुए जान। प्रकृति और जीवात्मा दोनों ही अनादि है। राग देशाद विकार प्रकृति के कार्य। ये भगवान ये समझा रहे हैं कि देखो ये 19वें श्लोक में 13वें अध्याय के कि चाहे प्रकृति हो और चाहे जीवात्मा, ये दोनों ही अनादि हैं, माने इनका भी आदि और अंत नहीं है। ये सब परमात्मा के ही स्वरूप माने जाते हैं। परमात्मा ने अपने से ही इनको बनाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवात्मा जो हमारी है वो भी अविनाशी है, इसका भी विनाश नहीं होता। ये शरीर बदलता रहता है, कपड़े बदलते रहता है, लेकिन इसका विनाश नहीं कर सकता क्योंकि वो उसी का स्वरूप है। शरीर में है जब तक तब तक इसका, जब भगवान ने कहा इसकी बिंदु दिखाई पड़ती, लेकिन यही जब घट को छोड़ देता है, शरीर को छोड़ करके महाआकाश हो जाता है, घट आकाश छोड़ के महाआकाश हो जाता है, तो फिर एक इसकी भी विशालता है आत्मा रूप में। तो कहते हैं अपरा प्रकृति को केवल प्रकृति नाम और परा प्रकृति को पुरुष नाम से कहा गया है। कहते जो अपरा प्रकृति होती, अपरा होती जो शक्ति है भगवान की, परा और अपरा भगवान ने बता चुके ना 7वें अध्याय में, एक परा शक्ति होती है अपरा। तो यही समझा रहे कि जो अपरा है वो प्रकृति है, अपरा है वो प्रकृति पुरुष नाम से कहा गया। ये दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं और भगवान स्वयं अनादि हैं। कहते दोनों स्वरूप भगवान के ही हैं और भगवान स्वयं अनादि हैं। तो जब अनादि हैं तो उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए दोनों को भी इस श्लोक में भगवान ने बता रहे हैं कि क्षेत्र के विकार बताए गए हैं। कहा कि ये क्षेत्र में तो विकार है, लेकिन प्रकृति अर्थात भगवान की अपरा प्रकृति से बताई गई है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र जो हमारा है तो वो अपरा शक्ति में आता है और क्षेत्रज्ञ है जो मेरा पराशक्ति में आता है। तो कहते हैं इसका कोई विकार नहीं है, लेकिन अपरा शक्ति में विकार है। इसमें क्यों विकार है? क्योंकि ये प्रकृति से है, प्रकृति में ये दिखाई पड़ता है कि जो है कभी कैसी प्रकृति कभी कैसी प्रकृति। शरीर में प्रकृति दिखाई पड़ती है कि हमेशा देखो कभी जीव जो है गर्भ में आता तो कितना एक कीड़े के बराबर होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते देखो कितना बड़ा होकर के धरती पर आता है, और फिर गोद में कितनी जल्दी बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ हो जाता, कितनी अवस्थाएं उसकी होती हैं। तो कहते हैं इसलिए बताया कि देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। एक विकार अहंकार जब निकल जाता तो सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। देह में विकार माने क्या है? इसमें परिवर्तन है, और हम अपने को देह मानते तभी हमारे विचारों में परिवर्तन होता है। और संत महात्मा लोग जो भगवान के भक्त हैं जो अपने को आत्मा मानते हैं तो उनमें कोई विकार नहीं होता, उनकी दृढ़ता को कोई हिला नहीं सकता। वो एक दृढ़ विश्वास करके भगवान में ही लग जाते हैं। ऐसा वो साधन का अपना स्वभाव बना लेते हैं कि परमात्मा को हमेशा वो अंग संग ही अपने रखते हैं। भगवान भी कहते हैं कि जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। जो भगवान की शरण में बैठा है, भगवान के जो अपना सब कुछ मानता है, तो भगवान कहते हैं फिर हमारे भी तुम इकलौती संतान के बराबर हो। जैसे इकलौती संतान होती है तो उसको रातों दिन इंसान उसी में उनका मन अटका रहता है, इसको क्या खिला दें, इसको क्या दे दें, इसके क्या देख रेख करें, कैसे हमारा बच्चा खुश हो। ऐसे हम लोग भगवान की इकलौती ही औलाद हैं, लेकिन हम घर परिवार में मोह ममता में भूले हैं। लेकिन अगर हमारा वही मन रम जाता तो वो हमको, लेकिन देखो कितना भी मोह ममता करें माँ बाप, लेकिन इकलौती औलाद की देख रेख करें, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखते हैं कि हमारे लिए फायदेमंद क्या है और हमारे लिए नुकसान क्या है। ऐसे ही भगवान भी देखो कहते अगर भगवान अपने भक्तों को जो दुनिया के साधन दे दे, सुविधाएं दे दे, तो भक्त उसका भटक जाएगा ना। सुविधाओं में, साधन में, चीजों में वो घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, सुविधा पकड़ के मगरूर हो सकता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को कितना देते हैं? वो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बस इतना ही होता है उसको। कहते हैं उतरी चद्दर देते हैं कि जैसे वो कभी पैर बंद करे तो सर खुल जाए, सर बंद करे तो पैर खुल जाए, जैसे हवा लगती रहे
और उसको थोड़ा जो है महसूस होता रहे कि ये जो संसार की जो हवाएं हैं हमको नहीं खानी है, तो लौट लौट के हमको गर्भ में नहीं आना है। अब उसके लिए हमको यत्न भी करना है, नहीं तो हम बार बार इसी में पड़े रहेंगे। अगर इच्छाओं में, कामनाओं में, भावनाओं में, तो हमको बार बार धरती पर ही आना है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जो ये प्रकृति है भगवान की वो अपरा है, इसलिए इसमें विकार है। प्रकृति में सत्य रज तम तीनों गुण वर्तमान रहते। कहते जो प्रकृति बनती है वो 3 गुणों से बनती है, सत्य रज तम। ये तीनों गुण के कारण ही उसमें हमेशा निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब इंसान सतोगुणी होता है तो उसमें इस बात का रहता कि हमें भजन करना, सत्संग करना, ये करना, वो करना, उसी में मगन रहता है। कुछ लोग रजोगुणी ज्यादा होते हैं तो उनके अंदर रजोगुण रहता है, हमारा सब कोई मान करे, सम्मान करे, हमको जो उन्हें सुविधा दे, ये है वो है। और जो तामसी स्वभाव के होते थे वो अपने आराम में ढूंढा करते हैं हमेशा कि कैसे भी हमको आराम मिल जाए, हम बढ़िया आराम कर लें और सबको एक काम करें। उनको ये याद नहीं रहता कि सबका शरीर आराम चाहता है, लेकिन दूसरा अगर कोई कार्य कर रहा तो हमको भी करना है। हाँ, शरीर को हम मशीन को अगर लाकर रख दे तो सोचेंगे वो सही रहेगी कि वो चलने वाली मशीन। देखो गुरु बता रहे तुम्हारे घर में रखी हुई मशीन और दर्जी के वहाँ रखी हुई मशीन चलने वाली, दोनों को मिला करके देखो कौन मशीन अच्छी है। तो ऐसे ही हमारा ये शरीर है, इसको जितना हम आराम देते हैं, जितना इसको जो है सुख देने की कोशिश करते हैं, उतना ये मगरूर होता चला जाता है। तरह तरह की खाने की सुविधाएं अगर हमारे पास रहती हैं तो फिर ये हर चीज़ खा नहीं सकता, उसको सुविधाएं चाहिए। लेटने बैठने की जिसके घर में सुविधाएं हैं वो उसी में रहता है, उसको हर जगह नींद नहीं आएगी। गाड़ी घोड़ा जिसके पास में है वो उसी में चलेगा। तो ये सब क्या है, जैसा स्वभाव जिसका रहता है सतोगुणी। लेकिन परमात्मा में कोई विकार नहीं है। वो कहते तुम अपना विकारों में चलते हो अपने गुणों के कारण, तो अपने कर्म में तुम फंस जाते हो। और हम इन सब चीजों से निर्लेप हैं। मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने रे, मैं निर्लेप स्वरूप कोई कोई जाने रे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं हम अलग रहते हैं, तुम इसमें फंस जाते हो, तभी तुम्हें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, विकारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए भगवान तरह तरह से हमको समझाते हैं कि विकार में जो है, विकार जो होते हैं हमारे अंदर, इसी कारण हमारी उत्पत्ति होती है। लेकिन जो तुम सोचो कि हम अनादि नहीं है तो ये तुम्हारी गलती है। प्रकृति और जीवात्मा दोनों ही अनादि हैं, क्योंकि ये परमात्मा के ही स्वरूप है। और राग द्वेष जहाँ पर हमारा होता है वहीं पर प्रकृति का विकार का कार्य होते हैं। अगर हमारा किसी से राग नहीं हो और किसी से हमारा दोष नहीं हो तो फिर हमको कोई इसमें फंसा नहीं सकता, किसी में नहीं फंसेंगे। अभी घर ही परिवार है, सब अपने रास्ते आए हैं, अपने रास्ते जाएंगे। कब किसका जन्म हुआ, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कैसी स्थिति परिस्थिति थी और कहाँ से उनकी मृत्यु होगी, कैसे वो चलेंगे, कोई नहीं जानता है। अब यहाँ पर मान लिया है, मोह ममता डाल दी है, तो सबके लिए दुख सुख होता है। पति पुत्र इसे पुरुष को बताए, स्त्री में, बच्चे में, उनका इसी में कमाने में, धामाने में, उनको देख रेख में अपना सारा जीवन लगा देते। सोचते हैं कि हमारी वाहवाही होगी, बड़ा मेरा नाम होगा, लेकिन होता कुछ नहीं। अपने सुकून के लिए करते हैं कि हमको कोई अच्छा कहेगा, हम ये कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे, बेस्ट कर रहे। तो इसी के कारण गुरु कहते हैं जहाँ पर वो अच्छाई ढूंढते वहीं पर बुराई मिलती है। सब संसार में सब कहेंगे कि क्या किया तुमने, सब अपने पसंद से किया, क्या हमसे पूछ के किया, हमने कहा था तुमसे करने को। तो इसलिए बता रहे कि हमारे राग द्वेष ही विकार हमारे पैदा करता है। अगर राग द्वेष ना हो तो किसी से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। जैसे संत से किसी ने पूछा कि हम लड़के के पास रहते हैं और लड़का हमारा जो है खिलाता पिलाता तो हमको है, लेकिन हमारा सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता, तो हम बड़ा परेशान रहते। तो उत्तर में यही मिला उनको कि देखो तुम्हारा वो सम्मान नहीं करता तो तुम्हारे अंदर चाहना पड़ी है ना कि वो मेरा सम्मान करे, इसलिए तुमको दुख मिलता है। लड़का थोड़ी दुख देता, वो तो अपने स्वभाव में है, संस्कार में। खाना उसको देना तो देता है, अपनी दुनिया में मस्त है, उसको पता ही नहीं मान क्या होता, सम्मान क्या होता है। तो इसलिए वो अपनी दुनिया में मस्त अपना घर परिवार देख रहा, बढ़िया चल रहा। अब तुम भी सब चीजों को छोड़ करके ये देखो कि हमको भगवान खिला रहा किसी रूप में, हमको कहीं और वैद्य आश्रम में नहीं छोड़ दिया, हमको ये परेशान नहीं करता कि खाने को ना दे, पीने को ना दे, हमको खाना मिल रहा। जैसे गुरु बताते 99 सुख हैं, अगर एक नहीं है तो उसके लिए तुम रोते हो। घर में तुम रह रहे हो, खाने पीने को मिल रहा, लड़का बच्चा को अपने देख रहे हो, पोता नाती को, तो फिर यही सुख देखो ना, तुम उसमें क्यों पड़े हुए हो कि वो हमको वो नहीं दे रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर चाहना पड़ी हुई है। तो यही समझा रहे इसमें भी
कि राग द्वेष विकार ही हमको ये जो है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इन्हीं में इसलिए विकार हुआ करता है। कोई हमारे मन का चल दे तो हम उसमें जो है बढ़िया राग रख लेते कि ये बड़ा बड़ी बात मानता है, मेरे कहने पे चलता है, इसे हमारे बिना रह नहीं पाता, तो उसमें हम फंस जाते हैं, उसके लिए दुखी सुखी होते हैं। और कोई हमसे अगर दुश्मनी करता है, द्वेष करता है, तो हम उसमें भी अपने मन को जो है लगा लेते कि हम इसको कर दें जिससे इसको कष्ट मिले, परेशानी हो तो हमें अच्छा लगे। तो इसीलिए बताते, लेकिन भगवान के भक्त को न राग से मतलब होनी चाहिए न द्वेष से, क्योंकि जो हमको कोई राग कर रहा था वो आज का थोड़ी है मेरा संबंध उससे, वो हमारा किसी न किसी जन्म में हमने उसके साथ ऐसे किया था, तो आज वो हमको करके दे रहा, तो हमको इसमें चिपकना नहीं है। जैसे किसी को तुमने रुपये दिए हैं 100, वो वापस करके तुमको दे रहा है, तो तुम क्या उसमें उसको चपक जाओगे, उसके घर चले जाओगे, क्या सोचोगे, भाई दिए थे तो लौटाए। ऐसे ही कोई राग करने वाला भी अगर तुमको कोई राग कर रहा है, प्रेम दिखाई पड़ रहा मोह ममता में, तो तुम यही देख लो कि वो इसी के कारण कर रहा, क्यों तुम उनके साथ ऐसा कर चुके हो। और कोई अगर द्वेष करता है तो वो भी हमारा किया, हमने वैसे ही उसके साथ में कभी किया होगा, तभी आज कर रहा। देखो भगवान के जो है बहलिया ने पैर में तीर मारा, तो भगवान ने उसको परम धाम भेज दिया उसी तीर पर। रोने लगा, चिल्लाने लगा, भगवान हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई और हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, हम चाहते नहीं थे ऐसा करना। तो भगवान ने कहा देखो हमने भी तो तुमको, जब हम राम बन के आए थे तो तुमको छिप करके बाण मारा था, इसी के कारण ऐसे। तो ऐसे ही ये संसार में जो भी हो रहा है सब कर्म के कारण हो रहा, कोई कुछ करता नहीं, अपने आप ही सब हो रहा। जहाँ जिसका दाना पानी रखा है वो वहीं से ले रहा, जहाँ खत्म हो गया उठ के वहीं से चल दिया। तो ऐसे ही ये संसार का यही है तरीका। हम लोग व्यवहार में फंस जाते हैं, दुनिया में इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि लोग हमको बड़ा अच्छा कहेंगे, बड़े हम लोग बड़ा सुख से रहेंगे, लेकिन ये हमारे दुख का ही कारण बनता। जितना हम सुख मानते हैं उतने दुखी होते हैं, जितना हम अच्छाई सोचते अपनी करेंगे उतने हमको बुराई मिलती। इसलिए बता रहे कि राग द्वेष में विकार हैं, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से भरे पड़े हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इन्हीं में चला करता है। तो इसलिए इसमें जौन है, लेकिन प्रकृति उसी से उत्पन्न होती है, माने प्रकृति से इसी शरीर हमारा गढ़ा जाता, बार बार हम प्रकृति में आके फंसते हैं। हाय वो अनादि, अगर हम भगवान उसको समझें तो प्रकृति भी हमको सुलभ हो जाती है। जब हमारी इच्छा कामना होती है भगवान से मिलने की, जिसका जैसा विचार होता है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, तो भगवान फिर उसकी मदद कर देता है। परमात्मा प्रकृति भी उसी सुलभ होने लगती है, जैसे तुम्हारा विचार बनता है वैसे वैसे भाव बन जाते हैं। ऐसे जब तक तुम इसको सतोगुण रजोगुण तमोगुण में समझोगे इसको, तब तक विकार होते रहेंगे। और जिस दिन तुम्हारी ये समझ में आ गया कि प्रकृति तो भगवान ने हमारी मदद करने के लिए बनाई है, कर्म कटवाने के लिए बनाई है और भगवान से मिलने के लिए बनाई है, तो उसी दिन ही तुम्हारी प्रकृति कुछ नहीं, वो भगवान के स्वरूप ही हो जाएगी। जैसे भगवान इसमें बता रहे कि दोनों ही अनादि हैं, इनकी ये भी कोई कम नहीं है प्रकृति। और भगवान ने तो कहा भी है कि हमसे भी ज्यादा मेरी माया जौन है ताकतवर है, हमने सारा उसको जौन है सबका ऑर्डर दिया। राज है राजा का, राज करे रानी। हाँ, सब जितना घर है परिवार है सब कमा के पति लोग ला के रख देते, लेकिन तरीका सब क्या होते हैं, सब स्त्री के चलते घर में है। उन्हीं सब कार्य करना, देखना, अवारना, किसको क्या देना किसको नहीं देना, सारे सिस्टम उन्हीं के पास होते हैं। अगर एक स्त्री करुणा उसके अंदर आ जाए, ममता आ जाए, प्रेम हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए, तो धीरे धीरे सब घर परिवार वाले भी उसी में ही जुड़ने लगते, इसी में लगने लगते, क्योंकि वो जब परमात्मा का नाम लेके ही हर कार्य करेगी, ऐसे भावना रखेगी कि सभी में भगवान के भक्त बने, सब भगवान का स्मरण करें, सबको आनंद मिले, सबको शांति मिले। जितना जितना ये विचार उसके बढ़ते जाएंगे उतने उतना भगवान की तरफ सब जुड़ते जाएंगे। ऐसे अगर हम प्रकृति को ये जाने भगवान की भक्ति से कि प्रकृति भी हमारी सुलभ हो सकती है, तो कैसे होगी, जब उसको हम भगवत भाव से देखें। माता माता सब कहे, मैया कहा न कोई, और जो मुझको मैया कहे तो मैया माता चेरी होए। माता मान लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता सब कहते हैं, लक्ष्मी माता की जय। मैया माने भगवान की पत्नी, माने हमारी मैया है, हम उनके बेटे हैं। तो ऐसे करके जो भाव रखता है तो भगवान भक्ति सब कुछ उसको मिलता है, और माया को उसकी चेरी बना के जो उसको आवश्यकता होती है वो भगवान खुद ही पहुंचाता है।
ऐसे ही भगवान ने कहा तुम्हारा भाव होना चाहिए, भगवान पे इतना विश्वास होना चाहिए। जिसको ऐसे हो जाता है तो विकार उसको हिला नहीं पाते, वो भगवत भाव में ही हमेशा मस्त रहता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन